हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम DBA। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन व्यूअर्स के लिए जो करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे DBA क्या होता है, या फिर इसमें स्कोप क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी एक एवरेज DBA की। अगर हम बात करें सीनियर लेवल पे भी और जूनियर लेवल पे भी, बोथ को कंपेयर करके देखेंगे हम कि एवरेज सैलरी जो है इंडिया में क्या मिलती है। और हम ये भी देखेंगे कि जॉब अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो स्टार्ट करने से पहले हम फिर से देखेंगे, थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे बेसिकली डेटाबेस के बारे में। सो समझने में इजी हो जाएगा, एक और इसका ब्रशअप रहेगा फिर आगे के लिए। अभी हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होती है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, डिटेल में समझा था इसको कि डेटाबेस क्या होती है। तो आज थोड़ा सा इसका ऊपर से ब्रशअप ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जो कोई भी जगह या जो कोई भी चीज़ जो हमारे डेटा को स्टोर कर सकती हो, या जहाँ कोई भी जगह जहाँ को कहीं भी हमारा जो डेटा है वो पड़ा रहे इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस की शक्ल में, फाइल्स की शक्ल में, फोटोज की शक्ल में, सॉफ्टवेयर की शक्ल में, या किसी और फॉर्म की शक्ल में हमारा डेटा जहाँ भी पड़ा रहेगा, जहाँ भी स्टोर होता रहेगा, उसको हम इन शॉर्ट जो है डेटाबेस कहेंगे। अब एग्जांपल ले लेंगे इसकी, जैसे पुराने ज़माने में अलमारी में फाइल्स रखी जाती थी। मिसाल के तौर पर जो स्कूल्स की एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। जो स्कूल्स में यहाँ पे, ये हमने स्कूल लिया है यहाँ पे फॉर एग्जांपल। स्कूल्स में जो प्रीवियस टाइम में, पुराने टाइम में जो स्कूल्स में जब बच्चों की एडमिशन होती थी या फिर रजिस्ट्रेशन उनकी बनाई जाती थी, या फिर उनके रिलेटेड और भी जो डिटेल्स हैं वो भी जब कहीं किसी जगह पे स्टोर करनी होती थी, तो जो टीचर्स हैं या जो स्टाफ है जो इस काम के लिए रखे गए हुए होते थे वहाँ पे उस टाइम के लिए, वो डेटा जो है बुक्स में स्टोर करते थे, बुक्स में लिखते थे। मतलब जो डेटा जो है अभी, इंफॉर्मेशन जो है अबाउट स्टूडेंट्स की जो कि स्कूल्स में है, वो स्टोर किया गया बुक्स में। वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा डाला गया बुक्स में। तो बुक जहाँ जहाँ पे ये बुक सारी रखी जाती थी, एक रजिस्ट्री, दो रजिस्ट्री, तीन रजिस्ट्री, या फिर 10 फाइल्स या 20 फाइल्स कहीं भी अलमारी में रखी जाती थी, तो वो प्लेस वहाँ पे एक्ट करती थी एज ए डेटाबेस। तो उस टाइम के बाद हमारे जो माहौल में है यहाँ पे कंप्यूटर जो है आ गया। तो लोगों ने कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट कर दिया अपना इंटरेस्ट डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी, सिक्योरिटी और डेटा जो है मेंटेन होता था वेल ऑर्डर में। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे जो हमारा डेटा स्टोर होता था कंप्यूटर्स में। तो फिर कंप्यूटर्स के अंदर हमने लोगों ने हमारे जो भी आसपास जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है या फिर आम लोगों का डेटा है, जो कुछ भी है डेटा, लोगों ने उसको कंप्यूटर में रखना शुरू कर दिया बुक्स की जगह। तो अभी जो डेटा हमारा कंप्यूटर्स में स्टोर हो रहा है, उस जगह को बोलते थे हम है अब हम डेटाबेस। तो बोथ सिचुएशंस में हम ये समझते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो या पड़ी रही हो, उस जगह को हम बोलेंगे डेटाबेस सिंपली। तो यहाँ तक हमारी डेटाबेस का जो टॉपिक था वो अच्छे से हमने इसको दूसरी तीसरी बार समझ लिया। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक्चुअली होता क्या है। जैसे इसकी एग्जांपल हम ये जो यहाँ पे है डायग्राम्स जो है यहाँ पे, इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक आम आदमी का फ़ोन है यहाँ पे, जो कि किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉग इन करता है, ओपन करता है और यहाँ पे अपनी डिटेल जो डालता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन होगी, उस पे हम अपना यहाँ पे डेटा डालेंगे, इंसर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल आपका नेम क्या है, फुल नेम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम क्या है, वो सब डेटा, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका
जो है स्पेसिफिक यूनिक आईडी नंबर वो क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, वो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है यहाँ पे इसको प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि फर्दर मोर आगे जाके फिर डेटाबेस में स्टोर होता है। अब ये प्रोसेस जिसमें हमने पहले ऐप के साथ इंटरेक्ट किया और ऐप ने फिर आगे कम्युनिकेट किया डेटाबेस के साथ, और ये हमारा डेटा जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो गया हमारी यूनिक आइडेंटिटी के साथ इस डेटाबेस में। एक पर्सन का ऐसे ही फिर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं उनका डेटा जाता है ऐसे ही प्रोसीजर में आगे जाता है उनका डेटा। तो लास्ट पे स्टोर कहाँ होता है, यहाँ डेटाबेस में। तो डेटाबेस में इस जो डेटाबेस जो होती है, अब इसको स्टोर करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो कि इसके साथ मेंटेनेंस रखे, डेटाबेस को मेंटेन करके रखे, इसको अप एंड रनिंग रखे। कोई भी इशू हो, कोई भी एरर आए तो उसका मतलब उसको रिजॉल्व कर सकते, उस उस एरर को रिजॉल्व करने की जो है कैपेबिलिटी कैपेसिटी या एबिलिटी जो है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके अंदर होती है। या फिर डेटाबेस की इंस्टॉलेशन की बात करें या फिर अपग्रेडेशन की बात करें, कोई नया पैच आया हो तो उसको अपग्रेड करना होगा, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। आपकी डेटाबेस के जो कुछ भी डाउन टाइम रहता है उस इशू को देखने के लिए आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, हमारी डेटाबेस अच्छे तरीके से इफेक्टिवली रन करे और स्मूथली रन करे और ये मेंटेन रहे, तो ये सारी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक डेटाबेस की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इन अदर वर्ड्स सिंपली एक डीबीए जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी की जो डेटाबेस होती है और उसके रिलेटेड उस डेटाबेस के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होती है उनको प्रॉपरली ऑपरेट करने की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डेटाबेस जो है वो एफिशिएंटली वर्क करे, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेटाबेस की जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होती है, डीबीए होता है, उसकी जिम्मेदारी ये सब होती है। तो यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो गई, या फिर डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अ, तो अभी देखते हैं सैलरी की तरफ कि इंडिया में जो है एवरेज सैलरी जो होती है एक डीबीए की क्या होती है और किस रैंक से किस रैंक तक जा सकती है। तो एक जूनियर डीबीए जो इंडिया में जो कह सकते हैं हम फ्रेशर विद गुड नॉलेज, और जो होता है इंडिया में उसकी एवरेज सैलरी जो देखी गई है वो अराउंड 5 LPA मिनिमम होती है, यानी कि 5 लाख जो है पर ईयर आपको मिल जाएंगे, आपका इतना पैकेज हो जाएगा बेसिकली। तो ये पैकेज रहेगा आपको मिनिमम एज ए जूनियर डीबीए, मतलब वो आपको शायद 41,600 और कुछ आता है पर मंथ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका में ये पैकेज जो है ये जाएगा मे बी ये 45 to 50 lakhs तक ये बढ़ जाता है ये पैकेज, अगर हम अमेरिका में हायर होते हैं एज डीबीए। तो अगर एक उसके बाद अगर हम 2-3 साल का विद एक्सपीरियंस जाते हैं, अप्लाई करते हैं विद एक्सपीरियंस, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा हमारे पास या ज़्यादा भी होगा, तो उसी के हिसाब से हमारा पैकेज जो बढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है कि सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की एवरेज सैलरी जो देखी गई है वो 10 लाख प्लस जो है पर एनम देखी गई है। इसके अलावा ज़्यादा भी है, रियलिटी में होता है ज़्यादा, इससे अलावा भी होता है होती है सैलरी डीपीएस की इंडिया में, जो कि जिनके पास अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली जितना जितना आप आगे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, परफॉर्मेंस शो करेंगे, आपके अंदर टैलेंट होगा, आप के अंदर वो एबिलिटी होगी कि तो उसी हिसाब से आपको ग्रोथ मिलती रहेगी टाइम के साथ साथ, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो अगर फिर ये इसी को पैकेज को देखेंगे 10 लाख प्लस वाले पैकेज को जो यहाँ पे मिलता है सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, जिनके पास कुछ इयर्स का एक्सपीरियंस होता है मेनली। तो अमेरिका में ये फिगर जो है ये 87 lakhs पर ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है अमेरिका में।
तो अब जो है इसके लिए क्या ज़रूरी है, अगर आप एज ओरेकल डीबीए जो है अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो इसके लिए आपके पास एटलीस्ट जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ एक डीबीए के बारे में समझ आ गया होगा, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वायरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, ये एक क्रैश कोर्स रहेगा और 2 मंथ्स के अंदर ये कोर्स आप इजीली कर सकते हैं, ओरेकल डीबीए का कोर्स। तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये कोर्स करना होगा।